जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड लिए हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कभी एग्जाम में ना पूछा गया हो। एक बार अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए, 100+ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। इससे बाहर दोस्तों आपको एग्जाम में, जो आपका वनडे कोई भी एग्जाम है, तो उस एग्जाम में यहाँ से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? ये थे दयाराम साहनी। सेकंड है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ये ग्रेट ग्रेनरी, जिसमें अनाज स्टोर किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया था? ये दिया था जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? ये था हड़प्पा। हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बोलते हैं मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ये थी अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? इसको 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है कि ये सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? गुजरात में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा होता था? ये होती थी वर्गाकार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? सेलखड़ी का। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं सुरकोटडा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? ये राजस्थान में है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये था कृषि और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने होते थे? ईंटों से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये फिलहाल सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी, जो हरियाणा में है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है दोस्तों। ज्यादातर जो जगह है वो गुजरात में स्थित है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ से मिला है। ये कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल भी दोस्तों गुजरात में है। हड़प्पा स्थल से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। यह कालीबंगा से। किस पुरातत्वविद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये थे दोस्तों जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की नगर योजना समानांतर चतुर्भुज के रूप में थी? ये थी धोलावीरा की। सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की शवाधान पद्धति का प्रमाण मिलता है? 3 प्रकार की। शवाधान पद्धति मतलब शव जो होते हैं दोस्तों, मतलब कितने प्रकार से उनको या तो दफनाया जाता था या उनको जलाया जाता था, वो कितने प्रकार की पद्धति थी वहां पे? 3 प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं टेराकोटा। एक मोहर जिस पर पशुपति शिव की आकृति बनी है, ये किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? ये किया था जॉन मार्शल ने। हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है वो किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? यदि भावचित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसको दोस्तों पढ़ा नहीं जा सकता था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है दोस्तों। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से। पूर्व आर्यकाल मतलब आर्यों से पहले माना जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी मूर्ति पूजा करते थे। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर सौराष्ट्र में है दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ये मातृदेवी और पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? यह ब्राह्मी लिपि।
जो हम आज के टाइम में देवनागरी लिपि यूज करते हैं, इसका प्राचीनतम रूप ब्राह्मी लिपि है। सींग युक्त देवता की मुहर कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? ये दोस्तों काले पोलिशकृत मृत भांड थे, काले रंग के। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, यानी शहरी व्यवस्था थी, काफी अच्छे ढंग से लोग वहां पे रहते थे, घर भी बिल्कुल एक सुटेबल वे में अच्छे तरीके से बनाए गए थे, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान यानी जोड़ों में समाधान का साक्ष्य मिला है? ये मिला है लोथल से। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित था? ये था धोलावीरा। मोसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? इसके किया गया था मेलुहा, मेलुहा बोलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था? ये था सुतका गेंडोर। सबसे पश्चिमी दोस्तों इसको स्थल बोलते हैं, सुतका गेंडोर को। सिंधु घाटी की किस स्थल में सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव था? ये बनावली के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? ग्रिड पद्धति पर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बने हुए सूती कपड़े की प्राप्ति हुई है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल से। सिंधु घाटी के लोग माप तोल में कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे? 16 अंकों का। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग मापतोल से परिचित थे। मापतोल संबंधित खोज कहाँ हुई? ये लोथल में हुई। कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? बनावली। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है दोस्तों, यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का हर एक क्वेश्चन हमने उठाया है जो पिछले सभी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर था? ये हिंडन नदी के किनारे था। वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? संघोल से, जो कि पंजाब में है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? ऊंचाई वाले भाग को दोस्तों नगर दुर्ग बोलते थे। कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण में विशिष्ट केंद्र था? यह था बालाकोट। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? ये हुए कालीबंगा से। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? ये भी कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों, यानी पूजा पाठ का जो भी साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला है ज्यादातर। चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चनहूदड़ो, ये किया था जे.एच. मेकई ने। चनहूदड़ो से दोस्तों मनके बनाने का कारखाना भी यहाँ से मिला है, साक्ष्य प्राप्त हुए मनकों के। सिंधु घाटी सभ्यता से स्वास्तिक एवं चक्कर के साक्ष्य मिले हैं, यह किस बात का प्रतीक था? यह था सूर्य पूजा का। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, ये नाम याद रखना दोस्तों, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? यह था आर्यों का आक्रमण। इनका मानना था कि आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बताया? जलवायु परिवर्तन को बताया था अमल आनंद घोष ने। सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडोन कहा गया है? सिंडोन, यह कहा गया है कपास को। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? यह था लोथल। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? यह मिला है सुरकोटडा से। किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? यह था जॉन मार्शल के अनुसार। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना था? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा था? कुबड़ वाला सांड, बैल या फिर सींग युक्त पशु। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? यह था बैल। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बोलते थे मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग। सिंधु घाटी सभ्यता थी मातृ प्रधान, यानी कि माताओं को ज्यादा वो दिया जाता था, मतलब जैसे हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, पिता की चलती है आज के टाइम में, या घर में मेल जो मेंबर है उसकी चलती है, लेकिन उस टाइम पे मातृ प्रधान जो सभ्यता थी। सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? ये लिखी थी चार्ल्स मेंशन ने। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से मिला है? धोलावीरा से।
हड़प्पा काल की दो महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ। हड़प्पा वासी तांबे का आयात कहां से करते थे? ये करते थे खेतड़ी, जो कि राजस्थान में है, और बलूचिस्तान से। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यह था त्रिभुजाकार। सुरकोटड़ा नामक स्थान से किस प्रकार के समाधान के अवशेष मिले हैं? ये मिले हैं अंडाकार समाधान के। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता थी, ये थी सुमेरिया। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? ये मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली लड़की, नृत्य यानी कि नाचती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये हुई है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। दधेरी एक हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है, यह किस राज्य में है? दधेरी पंजाब में है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई थी? ये धोलावीरा में खोली गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा है? यह अली मुराद, जो कि सिंध में है। एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है? ये हुई है मोहनजोदड़ो से। शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखानों की प्राप्ति कहाँ हुई है? यानी शंख का कार्य, ये हुई है लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान स्टेटाइट का आयात कहाँ से किया जाता था? ईरान से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टुअर्ट पिगट ने। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हरित मणि का आयात कहाँ से किया जाता था? दक्षिण भारत से। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? यह था भोगवा नदी के किनारे। मांडा दोस्तों चिनाब नदी के किनारे था, जो कि उत्तरी स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। मिट्टी की प्राचीन कालीन 276 मोहरें किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? ये हुई हैं बसाड़ से, जो कि बिहार में है। अमरी, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था, किस प्रांत में स्थित है? यह सिंध प्रांत में। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? यह हाथी, भैंस, गैंडा और चीता।